हेलो फ्रेंड्स, बीपीएससी टीआरई 3.0 से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन आई है आप सभी के लिए, कुछ अपडेट हैं। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं जो 9th 10th और 11th 12th का एग्ज़ाम है टीआरई 3 का, वो एग्ज़ाम अब आपका एस्टेट एग्ज़ाम के बाद होगा। आप जानते ही हैं एस्टेट का एग्ज़ाम भी होने वाला है और 15 मार्च को तो आपका 1 to 5 और 6 to 8 का एग्ज़ाम है, ठीक है। तो 9th 10th और 11th 12th का कब होगा इसको लेकर अभी हम डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ जो आपका कोटिवार रिक्तियों का नया रोस्टर, आप जानते हैं फ्रेंड्स, टोटल जो आपकी 87,000 वैकेंसी आई थी उसके बाद आपका एक नोटिफिकेशन आता है कि ये जो वैकेंसीज हैं ये रद्द कर दी गई हैं और नया रोस्टर जारी होगा रिक्तियों का। तो इससे रिलेटेड जो अपडेट है वो भी हम देखेंगे। साथ में सुधार के लिए आपको अंतिम मौका मिला है फ्रेंड्स। अगर आपके एडमिट कार्ड में कुछ भी मिस्टेक हुई है तो आप उसमें सुधार कर सकते हैं। किस तरीके से सुधार करना है और जब एग्जामिनेशन सेंटर में आप जाएंगे क्या चीज़ें आपको लेकर जानी है वो भी हम देखेंगे। तो चलिए सारी चीज़ें हम डिटेल में जानते हैं फ्रेंड्स, बने रहिएगा वीडियो में एंड तक। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि 9th 10th और 11th 12th का एग्ज़ाम आपका कब होगा और एस्टेट का एग्ज़ाम कब होगा। क्योंकि आप जानते हैं यहाँ पर आप जो अभी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं ये एग्जामिनेशन शेड्यूल है 15 मार्च का, यानी कि 15 मार्च को पेपर होने वाला है 6 to 8 और 1 to 5 का, ठीक है। बट यहाँ पर जो 16 मार्च को एग्ज़ाम होना था आप देख सकते हैं ये जो है परीक्षा किसी अपरिहार्य कारणों की वजह से स्थगित कर दी गई है। यानी कि 16 मार्च को अब कोई पेपर नहीं होने वाला है, पेपर सिर्फ और सिर्फ 15 मार्च को है। तो इस कंडीशन में अब 9th और 10th का एग्ज़ाम आपका कब होगा, आपने इस नोटिस में तो क्लियरली देखा होगा, इसमें दिया है कि 9th 10th और 11th 12th का जो एग्ज़ाम है बाद में इसकी सूचना जो है प्रकाशित की जाएगी कि ये परीक्षाएं आपकी कब होंगी। अब देखिए फ्रेंड्स, इसके बाद जो एक नोटिस निकल करके आया था उसमें ये चीज़ दी थी कि जो टीआरई 3 का 9th 10th और 11th 12th का एग्ज़ाम है वो आपका होगा होलियों के बाद, ठीक है। आफ्टर होली ये एग्ज़ाम होगा, ये नोटिस भी आया हुआ है। अब इसी बीच में आप जानते हैं एस्टेट के भी फॉर्म फिलअप हुए हैं, 5वां डमी एडमिट कार्ड भी आपका आया था 8 मार्च तक। अब इसका क्या होगा, ये एग्ज़ाम आपका कब होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, कुछ चीज़ें ये निकल के आ रही हैं, अभी कुछ रिसोर्सेज से ये पता चला है कि ये जो 9th 10th और 11th 12th का एग्ज़ाम है हो सकता है ये एस्टेट एग्ज़ाम के बाद हो। यानी कि 15 मार्च को जब आपका 1 to 5 और 6 to 8 का एग्ज़ाम हो जाएगा उसके बाद 16 मार्च के बाद कभी भी आपका एस्टेट का एग्ज़ाम हो सकता है। जी हाँ, कभी भी इसकी डेट आ सकती है। और सुनने को ये भी मिल रहा है कि अगर पहले एस्टेट हो जाता है तो हो सकता है कि 9th 10th और 11th 12th के फॉर्म फिलअप की डेट फिर से एक्सटेंड हो जाए। आप जानते हैं अभी तो फॉर्म फिलअप डेट ख़त्म हो चुकी है, एग्जामिनेशन डेट आने वाली है। बट अभी रिसोर्सेज से ये पता चला है कि अगर ये लोग एस्टेट अपीयरिंग को मौका देने की सोच रहे हैं तो पहले ये एस्टेट का ही एग्ज़ाम लेंगे और उसके बाद 9th 10th और 11th 12th में रीओपन हो जाएगा फॉर्म फिलअप, ठीक है। उसके बाद जो स्टूडेंट्स इस बार एस्टेट में पास हो जाएंगे वो जो है यहाँ पर 9th 10th और 11th 12th का फॉर्म भरेंगे और उसके बाद ये भी यहाँ पर अपीयर हो जाएंगे। इस तरीके से कंपटीशन आपका बढ़ सकता है। तो देखिए, जो भी स्टूडेंट्स अभी तक ये सोच के चल रहे थे कि 11th 12th में तो बहुत ही कम कंपटीशन है, आप जानते हैं बहुत ही कम फॉर्म फिलअप हुए हैं 11th 12th में और एक सीट के लिए सिर्फ 2 अभ्यर्थी हैं, इसमें से किसी एक अभ्यर्थी का ही सिलेक्शन होगा। इस तरीके से रेशियो है वहाँ पर वैकेंसीज़ का। बट अगर पहले एस्टेट का एग्ज़ाम हो जाता है तो आप सोच लीजिए उसके बाद 9th 10th और 11th 12th दोनों में ही कंपटीशन बढ़ जाएगा क्योंकि नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स बढ़ जाएंगे, ठीक है। बट अभी ऑफिशियल अपडेट कुछ नहीं आया फ्रेंड्स, इसलिए हम किसी भी चीज़ पर ऐसे बिलीव नहीं कर सकते हैं। जैसे कोई ऑफिशियल अपडेट आएगी आपको यहाँ से बता दिया जाएगा। फिलहाल यही है कि एस्टेट का एग्ज़ाम 15 मार्च से पहले होने की बिल्कुल भी पॉसिबिलिटीज़ नहीं है, 15 मार्च के बाद कभी भी हो सकता है। और 9th 10th और 11th 12th की अगर हम बात करें तो इसको लेकर यही अपडेट है कि होली के जस्ट बाद ये एग्ज़ाम करवा दिए जाएंगे। अब देखते हैं फ्रेंड्स इनका एग्ज़ाम कब होता है, पहले 9th 10th का एग्ज़ाम होता है या 11th 12th का एग्ज़ाम होता है या फिर पहले एस्टेट का एग्ज़ाम होता है। इसको लेकर अभी तक ऑफिशियल अपडेट नहीं है। देखिए, आप जानते हैं पहले इन्होंने बोला 16 को भी एग्ज़ाम होगा 9th 10th का, लेकिन ये कुछ रीज़न की वजह से पोस्टपोन कर दिया गया है। तो इसका रीज़न जो भी रहा होगा वो आयोग को ही पता होगा। बाकी जो भी इससे रिलेटेड अपडेट आएगी आपको यहाँ से मिल जाएगी। अब हम बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, जो आपकी कोटिवार रिक्तियाँ हैं उनको लेकर आपका नया रोस्टर जारी होने वाला था। यहाँ आप देख सकते हैं ये इन्फॉर्मेशन आई हुई थी कि शिक्षक नियुक्ति के लिए भेजी गई रिक्ति सूची रद्द। आप जानते हैं ये इन्फॉर्मेशन 2-3 दिन पहले ही आ गई थी जिसमें ये कहा था कि जो आपकी रिक्ति सूची है उसको रद्द किया जाता है और दोबारा से हर जिले से नई रिक्तियाँ भेजने का आदेश दिया गया है। अब आप देखिए, आप खुद सोचिए
बीपीएससी में ये जो आयोग है ना, ये कभी भी कुछ भी कर सकता है। एक दिन ये इन्फॉर्मेशन आई, उसके बाद से इसको लेकर कोई भी नोटिस इन्होंने नहीं निकाला। अब ये न्यूज़ सही थी या फिर गलत थी, ये क्यों निकाली गई थी, इसका कोई भी अता पता नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर सीधे लिखा है कि सभी जिलों के डीईओ और डीपीओ को दोबारा रोस्टर बनाने का आदेश दिया गया है। अगर दोबारा आदेश दे ही दिया था तो क्या अभी तक दोबारा से रोस्टर नहीं दिया होगा उन्होंने? तो इन्होंने अभी तक रोस्टर जारी नहीं कराया फ्रेंड्स। जो कोटिवार था, कहने का मतलब है यहाँ पर जो आपकी 87,000 वैकेंसीज थी वो तो वैसे ही रहेंगी, लेकिन जो अलग अलग कैटेगरी में रिक्तियाँ थी ना, वो चेंज हो जाएंगी। जैसे जनरल कैटेगरी में अभी तक जितनी भी रिक्तियाँ थी, ये सभी के लिए है 1 to 5, 6 to 8, 9, 10th, 11, 12th, ठीक है। उन सभी में जैसे जनरल कैटेगरी में अभी तक आप देख रहे थे जितनी भी रिक्तियाँ थी, हो सकता है वो रिक्तियाँ उससे ज़्यादा भी हो सकती हैं, कम भी हो सकती हैं। ऐसे ही ओबीसी वाले में, ऐसे ही एससी एसटी में, सभी कोटि में। इसीलिए लिखा है कि कोटिवार रिक्तियों में यहाँ पर चेंजेस होगा, बढ़ भी सकती हैं और कम भी हो सकती हैं। अब इन्फॉर्मेशन तो फ्रेंड्स ये आई हुई थी, ठीक है, लेकिन इसको लेकर अभी तक कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं आया है कि जो रिक्तियां हैं कोटिवार इतनी चेंज हो गई हैं या फिर रिक्तियों का नया रोस्टर आ चुका है। इससे रिलेटेड कोई भी अपडेट नहीं है। जो भी अपडेट आएगी फ्रेंड्स आपको यहाँ से बता दिया जाएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, ताकि जो भी इन्फॉर्मेशन आएगी ना आपको यहाँ से मिलती रहेगी। फिलहाल 87,000 वैकेंसीज वो सेम है, और जो कोटिवार रिक्तियाँ आई थी अलग अलग कैटेगरी में अभी वही हैं। जब तक ऑफिशियल नोटिस नहीं आता है तब तक कुछ भी हम चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, सुधार करने का आपको अंतिम मौका दिया गया है, ठीक है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये आपका घोषणा पत्र है। जिन भी स्टूडेंट्स का 15 मार्च को एग्ज़ाम है वो ध्यान से सुन लीजिए। आप लोगों को ये घोषणा पत्र फिल करना है, और किन स्टूडेंट्स को करना है मैं पहले भी बता चुकी हूँ। उसके बाद भी आप लोगों के काफ़ी कमेंट्स आ रहे थे कि क्या घोषणा पत्र सभी को ले जाना है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये घोषणा पत्र सभी को नहीं ले जाना है, लेकिन हाँ, जिन स्टूडेंट का फॉर्म फिलअप करते हुए उनकी फ़ोटो क्लियर नहीं दिख रही होगी, या फिर अपनी फ़ोटो की जगह किसी और का फ़ोटो गलती से अपलोड हो गया है, या फिर उनका जो फ़ोटो वाला एरिया है वो एकदम ब्लैंक है, फ़ोटो वहाँ पर अपलोड हो ही नहीं पाई है, तो इस कंडीशन में आप लोगों को मौका दिया है कि आप इस घोषणा पत्र को फिल करिए। यहाँ पर दिया भी है, देखिए कि अगर आपका फ़ोटो, हस्ताक्षर ये सब स्पष्ट नहीं है, अपठनीय है, वो स्थान रिक्त है, तो आपको ये घोषणा पत्र भरना होगा, ठीक है। यहाँ पर आपका फ़ोटो के साथ साथ हस्ताक्षर में भी आप सही कर सकते हैं, यानी कि फ़ोटो और सिग्नेचर करेक्शन करने का आपको मौका दिया है। और आपको उसके बाद क्या होगा ना, जब आप ये चीज़ कर लेंगे तो ये घोषणा पत्र आप अपने एग्जामिनेशन सेंटर में लेकर जाएंगे, और एग्जामिनेशन सेंटर में जब लेकर जाएंगे तो वो ये चेक करेंगे आपका, ठीक है। और ये किस तरीके से फिल करना है ये सब मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि राजपत्रित पदाधिकारी से अभिप्रमाणित करना है, अभिप्रमाणित फ़ोटो को यहाँ पर चिपकाना है, और एक फ़ोटो आप अपने एग्ज़ाम हॉल में लेकर जाएंगे। वहाँ पर जो भी रहेंगे ना वो आपसे कहेंगे कि आप अब यहाँ पर दूसरी फ़ोटो चिपकाइए। तो इसीलिए ये घोषणा पत्र आपको दिया गया है, ताकि उन सभी स्टूडेंट्स को करेक्शन का मौका मिल सके, और आयोग को पता भी चल सके कि इतने स्टूडेंट्स जो हैं घोषणा पत्र लेकर आए थे और उनके फॉर्म फिलअप के टाइम पे उनका फ़ोटोग्राफ या सिग्नेचर क्लियर नहीं आया था, ठीक है। तो इसको ले जाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि आप जानते ही हैं एडमिट, जब आपका एग्ज़ाम है तो एग्ज़ाम में सबसे इम्पॉर्टेंट तो होता है आपका एडमिट कार्ड, वो सभी को ले जाना है। लेकिन साथ में ये घोषणा पत्र यानी कि डिक्लेरेशन फॉर्म उन स्टूडेंट्स को लेकर जाना है जिनके फ़ोटो में या फिर सिग्नेचर में कुछ मिस्टेक हुई थी, ठीक है। ध्यान रखिएगा, ये चीज़ भूलना कुछ भी नहीं है, क्योंकि अगर आप भूलते हैं इस घोषणा पत्र को तो आपको क्लासरूम में एंट्री नहीं दी जाएगी एग्ज़ाम देने के लिए। ये इन्होंने क्लियरली मेंशन किया हुआ है अपने नोटिफिकेशन में। और बाकी चीज़ें आपको अपने एग्जामिनेशन सेंटर में क्या क्या लेकर जानी है वो यहाँ पर इन्होंने क्लियरली मेंशन किया है। ये मैंने टेलीग्राम पर भी शेयर कर दिया है, आप लोगों ने देख लिया होगा। ई प्रवेश पत्र आपके पास होना चाहिए, और परीक्षा प्रारंभ होने से 1 घंटा पहले आपको वहाँ पर पहुँच जाना है, ठीक है। जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें उन्हें ध्यान रख लीजिएगा। और जो OMR शीट है उसमें 6 अंकों का आपको वहाँ पर अपना रोल नंबर डालना है। रोल नंबर की जगह आप रजिस्ट्रेशन नंबर मत डाल दीजिएगा, ये साफ साफ यहाँ पर इंस्ट्रक्शन दे दिया है, ठीक है। साथ ही यहाँ पर लिखा है कि जो आपका अनुक्रमांक है, अपना नाम और अनुक्रमांक आपने वहाँ पर लिखना है। रोल नंबर अंकन में गोलों को नहीं भरना है, यानी कि जो आपका रोल नंबर होगा ना उसमें गोले पहले से भरे रहेंगे, आपको बस गोलों के नीचे अपना रोल नंबर लिख देना है, ठीक है। तो ये सारी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है। बाकी जो जो इंपॉर्टेंट है मैंने आपको बता ही दिया है कि एक ब्लू पेन या फिर ब्लैक बॉल पेन आप ले जा सकते हैं गोले भरने के लिए। बाकी वॉच वगैरह आप नहीं ले जा सकते, देख लीजिए कोई भी
टेक्निकल सामान आपके पास नहीं होना चाहिए। और लास्ट में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ लिखी है जो कि आप ध्यान रखिए, अगर आप किसी भी तरीके का कदाचार करते हैं यानी कि चीटिंग वगैरह करते हैं तो क्या होगा कि बिहार परीक्षा संचालन अधिनियम 1981 के अंतर्गत कार्रवाई करने के अतिरिक्त परीक्षार्थी को बिहार लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं से वंचित किया जा सकता है। जैसा कि TRE 2 में काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को वंचित कर दिया है, उनके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया है 5 साल का। अब वो 5 साल तक यहाँ पर कोई भी एग्ज़ाम नहीं दे सकते हैं। इसलिए फ्रेंड्स इन चीज़ों से दूर रहिएगा, बच कर रहिएगा, ठीक है। बाकी यही सारी इन्फॉर्मेशन थी फ्रेंड्स। बाकी जो भी ऑफिशियल अपडेट आती रहेगी आपको यहाँ से मिलती रहेगी। और इस बार आपका बहुत बढ़िया या खतरनाक तरीके से हम कह सकते हैं कि एग्ज़ाम होने वाला है। कहने का मतलब है आपकी चेकिंग बढ़िया तरीके से होगी, बायोमेट्रिक के साथ साथ फेशियल रिकॉग्निशन भी आपका किया जाएगा, पता चलेगा कि आप वही व्यक्ति हैं या फिर नहीं हैं जिन्होंने फॉर्म फिलअप किया है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं फ्रेंड्स। बाकी जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आती रहेगी आपको बता दिया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।